Hello dear student. Today I am going to explain question number 5 to 8 of exercise 7.5. Okay. प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एक्सप्लेन हुआ था. इस वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 5 to 8 एक्सप्लेन होगा. आप सभी लोग जो है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. ओके. और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा. फिर उसके बाद आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो आपके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे. तो हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. तो जो ये इक्वेशन दिया गया है, जो ए है x - 3 = -4, इसमें एक अननोन वैल्यू है x, और इसी अननोन वैल्यू का हमें आंसर फाइंड करना है कि x की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन के लिए. ठीक है ना. तो x - 3 = -4, इसमें हम करते क्या हैं कि अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कोई भी अननोन पर्सन होता है, अननोन वैल्यू, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में उसके साथ में और क्या है. जैसे x - 3 है. ठीक है ना. तो अगर -3 है तो क्या करते हैं, हम बोथ साइड में ऐड कर देते हैं +3, ताकि 3 और -3 दोनों कैंसिल हो जाए और x हमारा सिंगल हो जाए. ठीक है ना. तो हम यहाँ पे करते क्या हैं, एडिंग 3 टू बोथ साइड्स. ओके. देखिए जब हम 3 को ऐड करते हैं, अब यहाँ पे ही देखिएगा सॉल्यूशन. पहले आप सेंटेंस में लिखिएगा x - 3 + 3 इस तरीके. ओके. अब बोथ साइड मैंने बोला है तो -4 + 3, देखिए दोनों साइड में हो गया. ठीक है ना. ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, तो आएगा x, और राइट हैंड साइड में -4 + 3 सॉल्व होगा तो आएगा -1, और ये देखिए हमारा x का वैल्यू हो गया. ठीक है ना. अब इसका आपको सॉल्यूशन में हम आपको समझा देते हैं. आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख सकते हैं. इस समय आपकी स्क्रीन पर आ गया. ये देखिए x - 3 = -4, यही क्वेश्चन आपका था. एडिंग 3 टू बोथ साइड्स. ओके. तो x - 3 + 3 = -4 + 3. अब इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा. ये जो -3 है +3 आपका क्या हो जाएगा, अगर +3 से -3 करेंगे तो 0 ही आएगा. तो या फिर आप यहाँ पे ऐसे कट कर सकते हैं. ठीक है ना. कट हो गया तो बचा क्या, x. ये x आ गया. यहाँ -3 -4 + 3, जब इनका सॉल्यूशन करेंगे तो 4 से 3 माइनस हुआ 1, अब माइनस साइन ग्रेटर इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया. ठीक है ना. तो आपका क्या आ गया, x = -1 आंसर. ठीक है. इस तरीके हम सॉल्यूशन करते हैं किसी भी इक्वेशन का. b का भी सॉल्यूशन आपको मैं यहीं पर दिखा देता हूँ. b में है 2x, इस समय आपकी स्क्रीन पर है. 2x + 7 = 19. फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन. ओके. अब देखिए +7 है लेफ्ट हैंड साइड में, जहाँ x है उस तरफ +7 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस, यानी सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड. ओके. सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम बोथ साइड. जब हम 7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आप इक्वेशन को लिखते हैं, फिर -7, फिर 19 लिखते हैं -7 बोथ साइड में. ठीक है ना. अब 7 से 7 आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा. ये देख रहे हैं, अगर 7 से 7 आपका ये कैंसिल हो गया तो आपका 0 होगा, तो बचेगा सिर्फ क्या, 2x. ये नोट हो गया. यहाँ पे 19 से 7 माइनस क्या आ गया, 12. ओके. अभी एक स्टेप इसमें और करना है. ठीक है ना. देखिए 2 और जो x है वो दोनों इंटू में, 2 × x, ऐसे 2x को 2 × x लिखा जाता है. ठीक है ना. तो 2 अगर मल्टीप्लाई है, 2 क्या है, मल्टीप्लाई, तो ये चेंज हो जाएगा डिवीजन में. ठीक है. तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 से डिवाइड करना, क्योंकि ऊपर 2 दिया है. जब हम 2 से डिवाइड करते हैं इसमें, देखिए अपान 2 बोथ साइड. ठीक है. तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका x. और यहाँ 2 से जब डिवीजन होगा, 2 × 2, 2 × 6 = 12, आया 6. यही आपका क्या हो गया, आंसर. ओके. इस तरीके इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कंप्लीट कर सकते हैं. इसी तरीके क्वेश्चन नंबर सी में भी देखिएगा. 3q = 24. 3 आपका मल्टीप्लाई है q से, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3. ओके. तो जब 3 से करेंगे 3 कैंसिल, q = 8 आ जाएगा. ऐसा आपका d होगा. ठीक है ना. E, F बाकी क्वेश्चन आपके इसी तरीके सॉल्व होंगे. इस समय आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर F है. F का भी सॉल्यूशन थोड़ा देख लीजिए आप. 5 - 3x = 3 - 5x. एडिंग 3x. पहले आप देखिए दोनों साइड आपका x है, एक के साथ 3x है, एक में 5x है.
आप एडिंग करिए, 5x भी कर सकते हो, 3x, एक को यानी से रिमूव करिए तभी दूसरे का आंसर आप पा सकते हो। एडिंग 3x टू बोथ साइड्स, जब मैं 3x को दोनों तरफ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, 3x आपका यहाँ कैंसिल होगा तो बचेगा 5 लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे माइनस 5x प्लस 3x माइनस होगा तो आएगा -2x। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो +3 दिख रहा है इसको यहाँ से हटाएंगे तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2x आया और यहाँ 2 आया। अब -2 से आप डिवाइडिंग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ऐसे आपका g होगा, g में मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई -3 कर दीजिएगा, सॉल्व कर लेंगे, आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर करके सॉल्व करिएगा, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे, जो क्लास 7, 8, 9, 10th में आप जाएंगे, ऐसे इक्वेशन के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, यहाँ तो बहुत सिंपल तरीके से, वहाँ थोड़ा सा हार्ड पैटर्न पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आपका इसका सॉल्यूशन पता करना है। ठीक है ना, यानी जो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, इन 4 वैल्यूज़ में कौन सी वैल्यू इसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 4 में जैसे दिया है, देखिए इसमें b इज इक्वल टू 4 आपने पुट किया था, वैसे यहाँ पे करेंगे x इज इक्वल टू 0, -3, जहाँ पे x है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, -3, 1, 2, इस तरीके 1 बाई 1, और चेक करेंगे किससे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है, जिससे होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो आप 6 का सॉल्यूशन आप देखिएगा, इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 का ए देखिए आपका स्क्रीन पर है इस समय। 5 ब्रैकेट्स x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 15, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है ना, जो हमारा वैल्यू है 1 बाई 1 हम रख के उसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब हम 5 ब्रैकेट 0 प्लस 2 कर रहे हैं, ठीक है ना, इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को, 2 0 ऐड होगा 2 आएगा, 5 × 2 10, और राइट हैंड साइड 15 है। क्या ये इक्वल है? नहीं है ना, जब इक्वल नहीं है तो आप क्या करेंगे, इक्वल इज नॉट। ठीक है ना, इज इक्वल टू नॉट आप कर लीजिएगा, यानी इक्वल लगा के नॉट कर दीजिए, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का आंसर नहीं है, यानी जो x की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल नहीं हुआ है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन, इसी x की वैल्यू -3 पुट करते हैं, क्योंकि आपको -3 भी रखना है। तो जब -3 हम रखते हैं, ये देखिएगा, यहाँ देखिए -3 दिया हुआ ना, ये देख रहे हैं -3 1 2, तो -3 रखते हैं, तो -5 ब्रैकेट x को हटाएंगे, -3 रखेंगे, +2 ब्रैक, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा, -3 + 2 ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करेंगे तो माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1 आया, साइन माइनस का आया, 5 1 5 -5 आ गया। तो राइट हैंड साइड 15 15 करिए, क्या ये इक्वल है? नहीं है, तो नॉट लगा दीजिए, बीच में लाइन खींच दीजिए इक्वल के बीच में। ठीक है ना, इज इक्वल टू नॉट हो जाएगा आपका। अब ये भी वैल्यू नहीं है -3 की, तो अब अगला नंबर आता है 1 की रखने की। चलिए देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। जब मैंने 1 रखा x सब्स्टिट्यूट करके, तो 5 ब्रैकेट में 1 + 2 2 1 3 5 3 जब 15 आ गया, आपका इक्वल हो गया। तो आपका यही जो 15 है यही वैल्यू हो, 15 रखने पे इक्वल, सॉरी 15 इक्वल हो गया, x रखने पे 1 x इज इक्वल टू 1 रखने पे आया, तो 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है ना, 1 आपका आंसर हुआ। अब 2 भी रख के एक बार चेक कर लीजिए, कहीं 2 भी तो आंसर नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2, 2 रखा, 2 + 2 4 हुआ, 4 5 20, ये भी नहीं हुआ। तो सो किससे हुआ था? x इज इक्वल टू 1 से। सो x इज इक्वल टू 1 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये x इज इक्वल टू 1 आपका क्या होगा? आंसर होगा। कहने का मतलब, अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से किए, समझ में आया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वहाँ सिर्फ आपको एक वैल्यू पुट करना था, यहाँ पे आपको 4 वैल्यूज़ रखने हैं, वो भी डिफरेंट, हर तरीके से अलग अलग तरीके से रख के करने हैं। सॉल्यूशन आपका वही है, मेथड आपका वही है, मेथड में कोई भी चेंजिंग नहीं है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। बी देखिए आपके स्क्रीन पर इस समय है
3y प्लस 7 इज इक्वल 22, ठीक है ना। और y की वैल्यू हमें रखनी है क्या, 7 5 -7 -5, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम 7 रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7 रखते हैं। 3y 3 इंटू वाई, तो y के प्लेस पे क्या रखेंगे 7, देखिए यहाँ नीचे 7 रखा गया है। 7 3 जो 21 प्लस 7 ऐड कीजिए 28, क्या ये 22 के इक्वल है, नहीं है, नॉट लगाइए, ठीक है ना। ये पहले की कंप्लीट हो गई। अब दूसरा क्या रखना है, 5 रखना है। तो 5 वाले के लिए देखिए यहाँ पर, ये देखिए आपका 5 रखा गया है। 3y प्लस 7 इज इक्वल 22, 3 इंटू 5, 5 3 जो 15 हो गया, प्लस 7, 15 7 22, क्या ये इक्वल है, यस 22 इज इक्वल टू 22, ठीक है ना। जब ये इक्वल है तो किसके लिए इक्वल हुआ, 5 के लिए हुआ, y इज इक्वल टू 5 के लिए, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है ना। लेकिन जो दो वैल्यू और है उसको भी आप रख के चेक कर लीजिए, क्या वो उसमें से भी कोई हो रहा है। तो -7 पुट करना था, पुट द वैल्यू ऑफ x y इज इक्वल टू -7, 7 3 जो 21 -21 प्लस 7, माइनस किया तो आपका आया -14 इज इक्वल टू नॉट 22, ओके। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -5, ये भी आपका इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। माइनस है 22, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बाय मिस्टेक यहाँ पे आप इस तरीके क्रॉस कर लीजिएगा, ये इक्वल नॉट ओके, क्योंकि इक्वल नहीं है। अब सो y इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 से हुआ था, इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ओके। इस तरीके आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए सी, क्यू अपॉन 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। अब इसमें क्या क्या पुट करना है, क्यू इज इक्वल टू 10 11 12 -11, ठीक है ना। जहाँ पे क्यू की वैल्यू है वहाँ पे 10 रखिए, 11 रखिए, ऐसे रखते जाइए जिससे इक्वल होगा। देखिए जब पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू 10 रखा तो आपका 10 इज इक्वल टू नॉट 11, यानी इक्वल नहीं हुआ। 11 रखा तो भी इक्वल नहीं हुआ, ठीक है ना। इस तरीके पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इज इक्वल टू 12, जब मैंने 12 रखा तो आपका आ गया 11 इक्वल, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, क्यू इज इक्वल टू 12 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ऐसा आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 और 8 है, 7 और 8 वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 6 ही है, सिर्फ उसका क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न डिफरेंट कर दिया है, लेकिन आपको सॉल्व उसी के जैसा ही करना है, इसमें कोई भी आपको अलग मेथड नहीं लगाना है। देखिए 7 हम आपको क्वेश्चन 7 एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2m - 5 इज इक्वल टू -1। आपको पहले टेबल कंप्लीट करना है जो दिया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको इसमें ये जो इक्वेशन है 2m - 5 इज इक्वल टू -1, इसका सॉल्यूशन करना है, ओके। तो चलिए देखते हैं। m की वैल्यू 0, तो 2m - 5 अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -5, ये एक फिल कर दिया है। 1, जब m की वैल्यू 1 पुट होता है इस इक्वेशन में तो आता है -3। फिर कहता है जब 2 अगर रखा जाए तो क्या आंसर आएगा, तो मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए आपका इक्वेशन है 2m - 5, 2m - 5। अब आपसे ये कह रहा है कि जो m है इसके प्लेस पे 2 पुट करिए, 2 इंटू 2, देखिए सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। यानी जो ये m है इसको हटा दो, इसके प्लेस पे क्या रख दो 2 -5, 2 2 जा 4 -5, समझ में आ रहा है। पहले मल्टीप्लाई ही करते हैं बोडमस रूल से, ठीक है ना। 4 से 5 माइनस होगा -1, यही आपका क्या होगा आंसर। तो आपका पहले बॉक्स में क्या फिल हो जाएगा -1, यहाँ पर क्या फिल कर देंगे -1, यानी आप सॉल्व करिएगा, जो आंसर मिलता जाएगा उसको इस तरीके फिल करते जाइएगा, ठीक है ना। अब आपको क्या पुट करना है 3 किस में पुट करना है 2m - 5, फिर इसको लिखिए, आप फिर इसको लिखेंगे 2m - 5, पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 -5, 3 2 जा 6 -5, माइनस करने पर कितना आया 1, ओके। इस तरीके आपका हो गया 3 4 5 6 सभी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। आप सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये देखिएगा आपके सॉल्यूशन आपके सामने है, ये देख रहे हैं ना। ये क्वेश्चन नंबर जो है 7 देख रहे हैं, 2m - 5 पुट द वैल्यू -1 आया, पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 4 रखने पे 3 आया, पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 5 आया। यानी सभी को 1 बाय 1 रखिएगा, ठीक है ना। जो आंसर आता जाएगा बॉक्स में फिल करते जाइए।
फिर उसके बाद कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और फिर उसके बाद देता है सॉल्व द इक्वेशन, जो इक्वेशन है उसे सॉल्व करने को दे रहा है। तो इक्वेशन हमारा क्या दे रहा है, 2m - 5 = -1, ठीक है ना। ये आपकी स्क्रीन पर इस समय क्वेश्चंस है जिसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो 2m - 5 = -1, ओके। तो अब हम देख रहे हैं m के साथ में 2 मल्टीप्लाई है और 2m के साथ में -5 भी है। तो सबसे पहले -5 को यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। अगर -5 निगेटिव है तो हम क्या करेंगे, प्लस, ठीक है ना। वही प्लस कितना, 5। तो एडिंग 5 टू बोथ साइड, एडिंग 5 टू बोथ साइड, 2m - 5 + 5 = -1 + 5, ओके। एडिंग 5 टू बोथ साइड, ओके। अब आपका यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आया क्या, 2m = 5 - 1, 5 से 1 माइनस करेंगे 4। ये देखिए क्वेश्चंस, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में ऐसे समझाया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम वही चीज़ यहाँ पे है, जैसे वहाँ पे आपने इक्वेशन को सॉल्व किया तो वैसे यहाँ भी सॉल्व करना है। 2m = 4। अब 2m मल्टीप्लाई में है तो 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो अपान 2 लगा देंगे, ठीक है ना। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, m = क्या आ गया, 2। यही आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कि जैसा ही क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, थोड़ा 8 आप देख लीजिएगा, ये सबसे ऊपर दिया गया है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x/5 = 2। और आपको फिल क्या करना है, आपको देखिए जब x की वैल्यू 1 पुट किया गया 2/5 आंसर आया, 2 पुट किया गया 4/5, 3 पुट किया जाएगा तो क्या आएगा। तो मैं आपको 3 के लिए सॉल्यूशन यहाँ दिखा देता हूँ, ओके। देखिए 2x/5 आपका ये इक्वेशन है। अब आपसे ये कहता है कि सब्स्टिट्यूट x = 3, 2 × 3 ऐसे अपन 5। तो बताइए आप ही क्या आ गया, अब आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हो। 2 × 3 6, 6/5। तो इस बॉक्स में आप क्या फिल करोगे, 6/5 हो गया, ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, आप 1-2 बार अगर मन से समझ गए, सॉल्व कर लिए तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ऐसे आप जब 4 रखोगे तो आपका आंसर मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो पुट कर देना, ओके। 5 रखने पर, 6 रखने पर और 7 रखने पर, ओके। फिर उसके बाद आपसे कहता है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x/5 = 2। चलिए इस इक्वेशन को मैं यहीं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना। 2x/5 = 2। देखिए फर्स्ट टाइम अपान, ये अपान देख रहे हो ना, इसी को आपको अपान जो 5 है मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 5 से 2x/5 मल्टीप्लाई बाई 5, ओके। बोथ साइड 2 × 5 ऐसे, 5 से 5 कैंसिल हो गया तो आया क्या आपका 2x = 5 × 10 हो गया, ओके। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करना है, ठीक है ना। डिवाइडिंग बाई 2 इन बोथ साइड, ओके। जब हम 2 से ऐसे डिवाइड करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 5 जा, तो x की वैल्यू आपकी आ गई क्या, 5। ये 5 आंसर हो गया। अब आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, चलिए इसको भी दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिएगा आपका सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर आ गया। वैल्यू रखना तो आपको मैंने बता ही दिया है, उसको आप कर लीजिएगा 1 बाई 1। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 5, जब 5 से किया मल्टीप्लाई तो 5 कैंसिल हो गया, आया 2x/10, ठीक है। फिर उसके बाद डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, जब 2 से मैंने डिवाइड किया 2 कैंसिल हो गया, x = 5, और यही क्या हो गया, आंसर, ओके। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5 to 10 एक्सप्लेन किया है। ये इक्वेशन, ये आपका सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये क्वेश्चंस आपको आगे की क्लास में भी मिलेंगे, इससे थोड़ा हार्ड पैटर्न पे मिलेंगे। इसलिए ये एक तरीके से आप समझिए बेसिक है, इसको जितना अच्छा हो सके उतना अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि अगर ये आपको आ गया तो आपको आने वाले समय में जो इक्वेशंस मिलेंगे वो बिल्कुल सिंपल लगेंगे। आप उसे एक बार में देख के क्लियर करके सॉल्व करके आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करिएगा और उसको नोटबुक पर कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिएगा, ओके। थैंक यू।